पे से आके सीढ़ी में आए थे और मेरी मम्मी को मार के, मेरी बहन को मार के पीछे वाले गेट खोल के। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना शिवपुर गांव में भाई साहब रात के 1 बजे कुछ मनबर किस्म के लोग आते हैं, घर में कूदकर मां और बेटी दोनों को काट के चले जाते हैं। भाई साहब ये मंजर इस समय गोरखपुर में एकदम से वायरल चल रहा है, एकदम से कोहराम मच चुका है। चलिए पूरी घटना को बताते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। शिवपुर थाना चौरी चौरा गोरखपुर की ये कहानी है। और जब इस घटना को हमने सुना तो यार हमारा तो ये लगा कि यार ये भारत में हो क्या रहा है। रोज ये घटना, रोज हत्या, मर्डर, रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं को लोग अंजाम दे रहे हैं। भाई साहब इस घर की कहानी मैं आपको बताऊंगा। हस्बैंड जो है आज से 12 साल पहले ही एक्सपायर कर गया था। एक बेटा है जो कि बेंगलोर में कमा रहा है। माँ है जो कि 2 बच्ची के साथ में घर में रहती है। कैसे कैसे अपना पालन पोषण करके आज इस मुकाम तक आई है कि बच्चा एक 17 साल 18 साल का है जो कि बेंगलोर में कमा रहा है। लेकिन एक बच्ची उसकी बड़ी वाली वो अलग कमरा में सोई थी और वो तो बच गई है। इसलिए बच गई कि वो अलग कमरा में सोई थी। उसका बयान है भाई साहब, वो पूरा बयान जो बता रही है और आरोप भी लगा रही है। और बच्ची ने बताया कि गांव के कोटेदार और उसका बेटा और उसके साथ में कुछ लोग रात में 1 बजे हमारे घर में ऊपर सीढ़ी के रास्ते से एंट्री करते हैं। हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब हमारी माँ 1 बजे रात को चिल्लाती है, चीखती है, तो हमारी आवाज खुल जाती है। हम उठ के केवाड़ी पीटते हैं, मम्मी क्या हुआ। लेकिन तभी हम सुनते हैं कि कोटेदार बोलता है कि पहले इसका गला काट दे बेटी का, उसके बाद माँ का काट देना। उसके बाद भाई साहब लड़की जो सनसना जाती है, वो चिल्लाती है कि मैं पुलिस को फोन कर दी हूँ, मैं 112 नंबर को फोन कर दी हूँ, जल्द आ रहे हैं, तुमको प्रशासन तुमको दबोच लेगा। लेकिन भाई साहब ये सब हंगामा करते करते में वो सब माँ और छोटी बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं। ये 11 साल की छोटी बच्ची बताई जा रही है, 45 साल की महिला बताई जा रही है। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए ये सब बड़ी बच्ची के ऊपर भी झपटते हैं। लेकिन बड़ी बच्ची ने उसको लग गया था कि जब ये सब इतने बड़े प्लान में है, हमको भी मार सकते हैं, तो अंदर से केवाड़ी बंद कर लीजिए। इन्होंने लाख केवाड़ी तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब लड़की चिल्लाती रही कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, मेरे परिजन, मेरे मामा, तमाम लोग आ रहे हैं, तो ये सब भाई साहब, तो उसमें लड़की बताती है कि कोटेदार का बेटा बोलता है कि पापा चलिए, भाग चलिए, पुलिस आ जाएगी। और उसके बाद ये सब भाग जाते हैं। उसके बाद प्रशासन आता है, उसके परिवार वाले आते हैं, तो लड़की को खोल के निकालते हैं। तब तक भाई साहब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे चुकी होती है। भाई साहब लड़की रो रो के बता रही है कि ये सब आज से 3 महीना पहले भी मेरी माँ को बीच चौराहे पे मारे थे। और इसका देखिए अंदर का कारण क्या, अभी हम जो बता रहे हैं आपको पूरी कहानी, ये हम एक पक्ष की सिर्फ बातें बता रहे हैं। सिर्फ लड़की पक्ष का जो बयान दी है उसी पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी है अभी वो कंफर्म नहीं हो पाया है कि विपक्षी कोटेदारी है या कोई और है, क्योंकि लड़की ने उसको देखा नहीं था, सिर्फ उसके आवाज से भाग गई थी कि ये बंदा वही है। लेकिन भाई साहब आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप अपने गांव में रहते हैं तो किस आदमी का किस टाइप का आवाज होता है ना, आपको थोड़ा बहुत आंकड़ा लग ही जाता है। लेकिन लड़की को ये पता था कि इसके यहाँ से, मेरे घर से पहले से भी मारपीट हो चुकी है और कोई आ भी नहीं सकता। भाई साहब सबके आधार पे और आवाज की पहचान पे उसने कोटेदार के परिवार के ऊपर पूरी इस वारदात का अंजाम बताया है। भाई साहब मौके पे ही पुलिस के पास फोन पहुंचता है, एम्बुलेंस के पास फोन पहुंचता है। रात में आनंद फानन में लोग भाग के आते हैं और आते आते 2 बजे तक नाइट में पुलिस पहुंचती है। और उसके पहले यहाँ पर पूरी घटना को लोग अंजाम दे चुके थे। उसके बाद भाई साहब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और सुनने में आ रहा है कि जिनको बच्ची ने बताया था उस पक्ष के कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अभी भाई साहब एक बात तो आप ये भी मान लीजिएगा कि कभी भी कुछ भी होता है तो अचानक कोई आके आपको नहीं मार देगा, इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी। लेकिन यार कहानी इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती है कि आप यार 2 मर्डर कर दें। कितनी भी बड़ी कहानी हो सकती है, लेकिन मर्डर तक का आपको फैसला नहीं लेना चाहिए। इसके लिए प्रशासन है, कानून है, कुछ भी आरोप है उसको कानून के वजह से सलटा लीजिए। लेकिन मर्डर कर देना ये बहुत ही गुनाह है। मर्डर आदमी करता है कब, जब वो किसी गुनाह को छुपाना चाहता है,
कि इसको मार दो, ये गुनाह छुप जाएगा। किस लिए मर्डर किया गया, अब धीरे धीरे इस बात का खुलासा होगा। फिलहाल में प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन बच्ची ने इंटरव्यू दिया है कि इसके पहले 3 महीना पहले मेरी माँ को मारा गया था और मेरी माँ जो है प्रशासन के पास पहुंची थी, गुहार लगाई थी, लेकिन वहां पर मेरी माँ के ऊपर दबाव बनाकर इसको मैटर को सुलह कराकर साइड कर दिया जाता है। भाई साहब, जिस घर में पिता नहीं होता है, बड़ा कोई गार्जियन नहीं होता है, भाई साहब उसका हाल वही जान सकता है कि जिसके घर में ऐसी घटना हो जाए। अब बताइए, जिसके घर में कोई मर्दा नहीं है, बताइए उसका क्या हाल हो सकता है। ऐसा फिलहाल में घटना ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अब पूरे घर को सील कर दिया गया है, इसलिए कि कुछ सबूत वहां पर मिल सकता है। फिलहाल में अभी देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है और कैसे पूरा कंफर्म होता है कि किस लोगों ने इस 2 मर्डर को अंजाम दिया है और उनके साथ में कार्रवाई क्या होती है, ये सब तो धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल में यही खबर है कि चौरी चौरा थाना और शिवपुर गांव में भाई साहब डबल मर्डर हो चुका है। 2 बच्चे, एक बच्ची एक महिला का सीधा गला काटकर हत्या कर दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।